खरीदा है तूने लहू की कीमत से, मुझे खरीदा है तूने लहू की कीमत से, उठाया मुझको है तूने मेरी हज़ीमत से, उठाया मुझको है तूने मेरी हज़ीमत से। तू समझता है मसीहा मेरे जज्बात सभी, तू समझता है मसीहा मेरे जज्बात सभी। संभाल रखी है तूने ये कायनात सभी, तू एक पल में बदल दे मेरे दिन रात सभी। मेरे दुखों का मुदावा बना है इब्ने खुदा, मेरे दुखों का मुदावा बना है इब्ने खुदा, मेरी हसीरी में हरदम तू मेरे साथ रहा, मेरी हसीरी में हरदम तू मेरे साथ रहा। तू जानता है मसीहा मेरे हालात सभी, तू जानता है मसीहा मेरे हालात Brother, सभी। can you give me a pipe? Yes, I hear you very well. संभाल रखी है तूने ये कायनात सभी, तू एक पल में बदल दे Glory, hallelujah. मेरे दिन रात सभी। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Precious Lord, precious Lord, precious Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. शुक्र गुजार हूँ तेरा Let's मैं worship the हर Lord. घड़ी के लिए, Thank you. शुक्र गुजार हूँ तेरा मैं हर घड़ी के लिए, जुड़ा हूँ तेरे बदन से मैं जिंदगी के लिए, जुड़ा हूँ
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Hallelujah. 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 Let's have a word of prayer. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, we Hallelujah. thank you that how encouraging it was to hear this song. परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि इन गीतों के द्वारा प्रभु आपने आशीषित दी। You have lifted up our soul. आपने हमारी आत्माओं को ऊपर उठाया पिता परमेश्वर। You have refreshed our minds and help us to cause us to focus on you, Lord. परमेश्वर आपने हमें ताजगी दी जिससे कि हम आपकी तरफ फोकस करने वाले बन सकें। Touch each and every one of us as we study your word. हमें परमेश्वर जितने लोग हम आज पढ़ने अध्ययन करने जा रहे हैं Help us, Lord. हमें मदद कीजिए। Touch us, Lord. हमें छूइए प्रभु। Equip us, Lord. Prepare us, Lord, हमें तैयार कीजिए so that we would be better servant for you. जिससे कि हम आपके लिए अच्छे सेवक बन सकें प्रभु। In your lovely name we pray. हम आपके मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Once again, we welcome all of you. हम सभी को में सबका स्वागत करते हैं। We continue our study about the leadership principle of Jesus. हम लीडरशिप नेतृत्व मसीह नेतृत्व प्रभु के गुण तत्व के लिए आगे हम अध्ययन को बढ़ाते हैं। Last week we were talking about the principle of identification. पिछले हफ्ते हमने सिद्धांत को पढ़ा कि सेवक के क्या-क्या गुण होने चाहिए। First of all, we must recognize who we are. Who am I? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। Mark Twain said very beautiful thing मार्क 20 अच्छी मधुर शब्दों से कहता है that there are two important days in every person's life. दो मधुर अच्छे दिन होते हैं हर व्यक्ति के अंदर। First of all, the day the person was born, सबसे पहला दिन जब हम पैदा होते हैं and the day the person realizes why I was born. और दूसरा लम्हा जब हमें पता महसूस होता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए। What is my purpose? What is my mission? क्यों हम आए, किस मिशन से आए, किस उद्देश्य से आए। No one is accident. कोई भी एक्सीडेंट से नहीं आया है, कोई अचानक नहीं आया है। God has planned and purpose for our lives. परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना तैयार की हुई है। So through the life of Jesus, we learn that Jesus knew who he was. परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए हमें पता चलता है कि वो क्या है। He said, I'm the light of the world. उसने कहा मैं जीवन की ज्योति हूँ। I'm the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ। I'm the door. मैं द्वार हूँ। I'm a good shepherd. मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। I'm the way, the truth, and life. मैं जीवन का सत्य जीवन मार्ग में हूँ। So Jesus knew who he was. इससे पता चलता है कि यीशु को पता था कि वो क्या है। Then Jesus said, I have come to seek and save those who are lost. और परमेश्वर ने कहा कि मैं उन खोओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। So today we are going to talk about the principle of communication. और आज हम पढ़ेंगे वार्तालाप करने का सिद्धांत। Every day we communicate. हर रोज हम बातचीत करते हैं। Communication is so important. बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक दूसरे से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
there was a time when we call it Cold War, the time where there is a high tension between Russia and the United States. एक समय बहुत ही भयानक लड़ाई हुई रशिया और यूनाइटेड No, अमेरिका के बीच में। not the war itself, but there was like a danger that there will be a war. एक लड़ाई की योजना तैयार हुई। एक लड़ाई नहीं, लड़ाई की योजना अमेरिका और रशिया के बीच में हुई। उनके संबंध बिगड़ गए। There was a lot of tension. उस समय बहुत ही टेंशन लोगों के बीच में थी। So two states, two government, the president, the leader, they put the telephone next to their table, and they had that open communication. और उस समय उन्होंने दोनों ने अपने टेलीफोन्स अपने अपने मेज पर रखे और जिससे कि वो आपस में बातचीत खुलकर कर सकें। And because of that open communication, a great danger of war was really aborted. और इस तरह से एक भयानक युद्ध खत्म हुआ, होने से बचा। Communication is so important. इसलिए बातचीत करना बहुत ही हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। Effective leaders make communication a top priority. और इसलिए अच्छा सेवक हमेशा बातचीत को ऊपर रखता है। Now, what are the ways to communicate? क्या-क्या रास्ते हैं हम किस तरह से बातचीत लोगों से कर सकते हैं? And how can we become a good communicator? और किस तरह से हम अच्छे वार्तालापी बन सकते हैं? Of course, we can say many things, but I want to highlight a couple of things here. बहुत सारी चीजों से आप वार्तालापी बन सकते हैं, मगर मैं कुछ चीजों को आपको स्पष्टता से बताऊंगा। First of all, we must take time to think before we speak. सबसे पहले हमें बात ध्यान रखनी है कि जो हमें बोलना है उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम क्या बोलने वाले हैं। We process our thoughts before we speak. हमें सबसे पहले अपने दिमाग में सोचना है, फिर उसके बाद हमें बोलना है। Because as long as the words are in our mouth, we rule over those words. When the words come from our mouth, the words start to rule over us. हमारे मुंह के अंदर शब्द होते हैं और हमें उसको कंट्रोल करना है, और जब हम मुंह निकालते हैं गलत तो वो हम पर कंट्रोल करती है। So it means as long as the words are in our mouth, we control them. When they are out of our mouth, they control us. इसलिए इससे पता चलता है कि जब तक वो शब्द जो हमारे मुंह में है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मगर जब शब्द हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं तब हम उनको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। They are gone. They are up वो there. चले जाते हैं, निकल चुके होते हैं, निकल चुके होते हैं। So in communication, it's so important, so pivotal to process our thought first, and think twice before we speak. इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बोलने से पहले बहुत बार सोचकर हमें बात करनी है। Another thing for better communication, that we listen more and speak less. और दूसरा सिद्धांत है कि हमें लोगों की सुनना है, कम बोलना है। ये नहीं कि आप बोलते रहें। And that's why God has given us 2 ears to hear and 1 mouth to speak. इसलिए परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। And the Bible say, be slow to speak and quick to listen. इसलिए बाइबल का वचन कहता है मुख से कम बोलो और ध्यान से सुनो। Then
the body language is so important. उसके बाद आपकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. Because if we say something with a strange gesture, strange intonation, strange voice, it can be also harmful. अगर आप एक अजनबी की तरह बात करेंगे, ये भी आपके सिद्धांतों को खत्म करेगा, वार्तालापी सिद्धांतों को खत्म करेगा. Then we can, of course, ask question, knowing and realizing if the other person is getting what you're trying to say. उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप को सामने वाले से पूछना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया. So communication, clear communication is so important. इसलिए वार्तालाप हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है सेवा में. And as a leader, may God help us to be a good communicator. और मसीही नेतृत्व में हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें वार्तालापी होना चाहिए. And we process our thought, we put our thoughts together and bring it into order. So our communication is orderly, not chaotic. इसलिए आपको परमेश्वर के वचन और बाहर के अपने सोच वाले वचन को मिलाकर एक निचोड़ निकालना है जिससे कि वो सिस्टमैटिकली चले. Because if our communication is chaotic, we are confused and the listeners are confused. अगर बहुत कठिन शब्दों को यूज करेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगी और हमें भी समझ में नहीं आएगी. Now Jesus was good communicator. यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छे वार्तालापी थे. Okay. Now communication is built on trusting relationship. और कम्युनिकेशन वार्तालाप एक विश्वास पर चलता है. Because once we have good relationship, we can trust each other, then it's easy to communicate. But once we don't trust each other, even a small thing can be very, very confusing and can be misunderstood. अगर आपके दोनों के बीच में विश्वास नहीं है तो छोटे से छोटा शब्द भी आपके रिश्ते को खराब कर सकता है और कंफ्यूज्ड कर सकता है आपको. Is it right? ये सही बात है ना? Like if the relationship is not good at home, husband and wife start to, you know, yes, misunderstand each other for every single thing. Okay. अगर उदाहरण के रूप में अगर पति पत्नी में विश्वास नहीं है तो क्या होता है कि वो आपस में लड़ने लग जाते हैं और उनका विश्वास टूट जाता है. Or any friend or in the church. चाहे चर्च में हो चाहे आपका कोई अन्य दोस्त हो. So communication is built on trust. वार्तालाप हमेशा विश्वास पर चलता है. Another thing we learn is the principle of right timing. और दूसरा अगला सिद्धांत है कि सही समय पर सेवा करनी. Yes. Sometimes we can do the right thing, but at the wrong time. मगर हम कई बार सही काम गलत समय पर करते हैं. And the result will be not the same. और इस तरह से जो उसका निचोड़ आता है, रिजल्ट आता है, वो ठीक नहीं आता. So knowing the right timing to do the right thing is also important. सही समय का पता करना बहुत ही महत्वपूर्ण है. Now we find that in John chapter 11 and verse number 7. हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील. Now here is the story of Jesus' friend Lazarus, who was sick and then he died. Yes. Which chapter? Chapter 11, please. 11 verses. Verses. Let's start with verse number 1. Oh, okay. And if you kindly read all the Yes. way to verse number 7.
ओके। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु पर इत्र डालकर उसके पांवों पे अपने बालों से पोंछा था। उसी का भाई लाजर बीमार था। तब उसकी बहन ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिसने तू प्यार करता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसने उसके द्वारा परमेश्वर की मृत्यु पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। जब उसने सुना कि वो बीमार है तो वो उसने स्थान पर वहां 2 दिन और ठहर गया। फिर उसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ फिर हम यहूदा चलें। ये चेलों ने उसके साथ कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुम्हें पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि उस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। उसने उससे कहा बातें कही, और उसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, फिर परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। यदि उसने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और उसके कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, दिदुमस कहलाता है, उससे कहा, उसके साथ चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। फिर Thank you. यीशु को आकर So, उसमें मालूम हुआ mhm. कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप होने में 2 मील की दूरी ही थी, और उससे यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। तब मार्था यीशु के आने का सुसमाचार सुनकर उससे भेंट करने को आई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, यीशु, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उनसे कहा, तेरा भाई उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के साथ वह जी उठेगा। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और वह मनुष्य पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। परंतु वह, तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ मैं प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह को जगत में आने वाला था, वह तू ही है। मोर Okay. पास्टर, Thank you. continue. Thank you, Pastor. So here we find Lazarus is sick, and Jesus got the news about his sickness. यहाँ हम देखते हैं कि लाजर बीमार था, और उसका समाचार हमें उसको पता चलता है। But Jesus didn't go there right away, but waited for 2 more days. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह तुरंत नहीं गया, उसने 2 दिन और इंतजार किया। Okay. ठीक है। Here, while he was staying, the place where he was, he got to know, he knew that Lazarus was dead. और जहां पर वो था वहां उसको पता ही था कि वो लाजर अब नहीं रहा है। And Jesus said indirectly that let's go and wake Lazarus up. और उसने इनडायरेक्टली अपने चेलों से कहा कि चलो हम चलते हैं और यीशु लाजर को जगाते हैं।
So वो सो गया disciples said, if he is sleeping, then he will wake up by himself. We don't need to go there and throw है। cold water on him. और इसलिए उसके चेलों ने कहा कि हम अगर वो सो गया तो अपने आप उठ सकता है, उसे पानी डालने की जरूरत नहीं है उठाने के लिए। So Jesus plainly said, no, Lazarus is dead. मगर फिर उसने सीधे रूप में कहा कि वो मर गया है। And Thomas said, okay, let's go and die with him. और इसलिए थॉमस ने कहा कि चलो आओ हम भी उसके साथ मरते हैं, Because that was the place where they were going to stone Jesus and his disciple. क्योंकि वहां पर वो इलाका ऐसा था जहां पर लोग, यहूदा के लोग उसको पत्थर मार के मारना चाहते थे। Okay, so now Jesus went there and Lazarus was already dead for 4 days. और जब वो वहां पहुंचा कि वहां पर लाजर मर चुका था 4 दिन पहले ही। Now Jesus was going to do something really remarkable. और यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत ही अचंभा काम करने वाला था, Because he had already raised many from dead. और हालांकि उसने बहुत सारे मर्दों में से जिला पहले भी चुका था। Widow's son was raised. Jairus' daughter was raised. और एक विधवा का बेटा और जेरिको की एक बेटी जिंदा की गई। But that was really some remarkable miracle that had never happened. मगर ऐसा चमत्कार जीवन में पहली बार कभी नहीं हुआ था जो होने वाला था। Lazarus was dead for 4 days. लाजर 4 दिन पहले ही मर चुका था। According to the Jewish theology, that for 4 days the soul hover around, fly around, stay around, but after 4 days there is no hope. Soul is gone. और यहूदियों के सिद्धांतों के अनुसार जो आत्मा है 4 दिन तक मंडराती है, चौथे दिन वो गायब हो जाती है, उनका ये विश्वास था। So Lazarus was there, dead in his grave. और वो लाजर मरा हुआ था, अपनी कब्र में था। And then Jesus had communication for Martha that why didn't you come when he was alive? Now he's dead, hope is gone. और इस तरह से उन दोनों का वार्तालाप चल रहा था, मार्था और यीशु मसीह का, कि आप यहाँ क्यों नहीं आए, वो मर गया है, अब आए हैं, अगर आप होते तो वो मरे नहीं होते। And Jesus said, no, he will come back to life. Yes, I know he will come back, but that will be in the day of resurrection. उसने कहा कि तू लाजर नहीं, ऐसा नहीं, लाजर फिर से जी उठेगा। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि पुनरुत्थान के समय तीसरे दिन वो जी उठेगा। So what a big deal. Everybody will come back to life. Lazarus will also come back to life on the day of resurrection. ये कोई नई बात नहीं है, सभी उस समय सारे लोग पुनरुत्थान के समय सारे लोग जीवित हो जाएंगे। So Jesus said, I am the life and resurrection. यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। Sometimes we feel that the Lord is not answering my prayer, he is late. और कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, वो बहुत देर लगा रहा है। But he is not late, he is never early, never late. He is always on time. ये परमेश्वर हमेशा सही समय पे रहता है, वो ना कभी लेट होता है और ना कभी जल्दी होता है। So here is the principle of right timing, that Jesus went at the right timing to show that he has power over death. और इसीलिए उसने दिखाया कि सही समय पर ही वो वहां गया, जिस तरह से उसने एक मुर्दों में से उसको जिला दिया। So then he went to the tomb, the grave of Lazarus, and he said, remove the stone. और सही समय पर वो वहां पर समय पर गया और उस लाजर के कब्र के पास, और उसने कहा पत्थर हटा दिया जाए। So here is a good principle to learn. Before Jesus does a miracle, we must remove our stone. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सिद्धांत के हिसाब से कि हमें सबसे पहले अपने पत्थरों को, दिल के पत्थर को हटाना है। Remove
the stone of our doubt, our fear. और इस तरह से हमें हमेशा डाउट का पत्थर है, शंका का पत्थर हमें अपने जीवन में से निकालना है, हमें विश्वास का पत्थर लाना है। And then we know that Jesus called Lazarus, Lazarus, come out, and he came out. और इस तरह से यीशु ने ये लाजर को पुकारा, लाजर बाहर निकलो, और लाजर बाहर निकल आया। And one preacher put in this way that if Jesus had just said, come out, maybe all the dead, could have come out in Bethany from that graveyard. अगर किसी ने लिखा है, बोला प्रीचिंग में बोला कि अगर वो कहता बाहर निकल आओ, तो शायद सारे यरूशलेम के सारे जो मुर्दे हैं वो जीवित बाहर खड़े हो जाते आकर। इसलिए उसने कहा लाजर बाहर निकलो। Jesus called Lazarus' name and he came out of his grave. इसीलिए उसने उसके नाम से पुकारा और वो लाजर बाहर निकल आया कब्र से। So at the right timing, a greater miracle took place, more than just the healing of that sickness. और बीमारी से ज्यादा उसको सही समय पर परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए उसने लाजर को मुर्दों में से जिला दिया। Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. So may God help us to do the right thing at the right time. Right timing is so important. इसलिए सही समय पर कार्य करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बात है। Then we learn the principle of delegation, delegating people. और दूसरी बात है, नेक्स्ट है सिद्धांत डेलीगेट, लोगों को लीडर बनाना, अपना नेतृत्व कराना, अपना सेवा कराना, responsibility, सहयोगी करना, लोगों की को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। So Jesus chose his disciple and gave them the responsibility. और इस तरह से यीशु ने चेले बनाए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उनको Okay, he sent them 2 by 2. और इस तरह से उसने 2 और 2 का जोड़ा बनाकर उनको भेजा। So we don't need to do everything. हर चीज हमें स्वयं नहीं करना है। And it's good to find people who would become our helper, who would really give us a helping hand. और इसलिए हमें अपने हेल्पर्स ढूंढने हैं, मददगार ढूंढने हैं जो हमारी रोज की मदद करने वाले बन सकें। Now here we find a very nice example through the life of Moses. और हम यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण मूसा के नबी के उसमें देखते हैं। We find that in Exodus 17, let me check that, it's 17 or 18. हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक and verse number, chapter number, yes, 18. 18वां पाठ। Now here Moses' father-in-law Jethro visit Moses. यहाँ हम देखते हैं कि उसका ससुर जैत्रो उसके पास आता है। And Moses tell what great thing God has done, bringing them out of Egypt. और वो वहां पर बताता है किस तरह से परमेश्वर ने उसको मिस्र से बाहर निकाले में मदद की। And what remarkable thing, miraculous things God has done. और कितने अच्छी बातें उसके जीवन में परमेश्वर ने की। And then Jethro saw that Moses was taking care of everything. और इस तरह से मूसा ने किस तरह से सारे लोगों की रखवाली की। Do you see here the chart? हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है आपको अभी। Yes, now. Yes, now. So Moses leader here, Moses was everywhere. और यहाँ देखते हैं कि मूसा लीडर था, नेतृत्व करता था और मूसा हर जगह था।
So when Jethro saw, verse number 13, the next day Moses took his seat to hear people dispute against each other. 18वां का 13वां वचन देखेंगे हम। 18वां का 13वां। So Moses took his seat. यहाँ देखेंगे कि मूसा ने उसकी अपनी जगह ली, And then he was settling the disputes of people from morning till evening. और लोग वहां पर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे। When Moses' father-in-law saw all that Moses was doing for the people, he asked, "What are you really accomplishing here?" और यहाँ पर देखते हैं कि उसके ससुर ने उसे बताया कि सारा काम तुम करते हो। Why you are trying to do all these things alone while everyone stand around you from morning till evening? और वो बत समझाता है कि सारा काम आपको नहीं करना है, कि तुम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक करते हो और लोग आसपास तुम्हारे खड़े रहते हैं। And Moses replied, "Because the people come to me to get a ruling from God." और जो परमेश्वर की विधि दी है उसके द्वारा वो उनको समझाता है, वो उनके पास आते हैं। Verse number 17. 17वां वचन देखते हैं। This is not good. ये अच्छी बात नहीं है। You are going to wear yourself out and all the people too. और इस तुम सभी लोगों को संग रखते हो और थक जाते हो। The job is too heavy, a burden for you to handle all yourself. और ये बहुत भारी बोझ है जो अकेले तुम संभाल रहे हो। It's not good what you are doing. ये अच्छी बात नहीं है जो तुम कर रहे हो। Now listen, इसलिए सुनो that you should continue to be God's representative before God. और तुम हमेशा परमेश्वर के संचालक बने रहो, जो वो कहता है उसकी बातों को समझाओ। Teach them God's instruction. परमेश्वर के नियम को, विधियों को उनको समझाओ। And you choose people, and now here is the model Jethro gives. Pardon? Pastor? Here is the model, verse number 21. But select from all people some capable, honest men who fear God and hate bribes. और फिर तू सच्चे लोगों के ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले हों। Okay, and then appoint them as leader over the group of 1,000. Here you can see group of 1,000, group of 100, group of 50, group of 10. हाँ, इस तरह से करो कि 1,000 के, 100, 50 और उसके बाद 10 मनुष्य पर एक प्रधान नियुक्त कर दो। So here we see the principle of delegation. यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से हमें अपनी सेवा के लिए हेल्पर का सिद्धांत किस तरह से नियुक्त करना चाहिए। Moses said, "It's not good for you, not good for people." Pardon, Pastor? Hello? Jethro said to Moses, "Moses, it's not good for you and it's not good for people." जेत्रो ने मूसा से कहा, ये बात तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है और तुम्हारे लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। Another principle we learn, leadership principle, is motivation. और अगला सिद्धांत है लोगों को तरीका दिखाना, To motivate people, to excite people. Excite people. Yeah. उत्साहित करना, उत्साहित करना। Not to manipulate, but to motivate. उनको गलत नहीं, उत्साहित करना। John Maxwell said,
when leaders want to do something for his own benefit, those leaders manipulate. एक सिद्धांत कहता है कि पास्टर प्लीज सेंड द नेम, That John Maxwell, जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि जो व्यक्ति जो नेता, मसीही नेता अपने बारे में ही सोचता है, वो लोगों को आकर्षित नहीं करता, वो डिमोरलाइज करता है. yeah. But when a leader think about for the benefit of everyone in the group, then that leader motivates. और जब वो लोगों को उत्साहित करता है, लोगों को प्यार करता है, तो लोग मोटिवेट होते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, आकर्षित होते हैं. Jesus never ever manipulated or did anything for his benefit. यीशु मसीह ने कभी भी अपने लिए कोई भी काम नहीं किया, नकारात्मक चीजें नहीं की हैं. He always motivated people to do something that is benefiting for everyone. और यीशु ने दूसरों की मदद करके लोगों को अच्छी सलाह दी है और उत्साहित किया है. Another principle we learn is the principle of setting priorities. और दूसरा नेक्स्ट सिद्धांत है कि प्योरिटी, अपने अंदर पवित्रता लाना. Setting priorities, knowing what is the best thing I need to do. और हमेशा प्रायोरिटी मतलब क्या चीज हमें मुख्य रखनी है और सबसे पहले हमें क्या करना है. So we must prioritize things in life, otherwise we might be wandering around doing so many things. याद रखिए, हमें सबसे पहले जो चीज पहले करनी है, मोटिवेट रखना. सॉरी पास्टर, प्लीज रिपीट, आई मिस्ड. sorry pastor, priority means प्राथमिकता. प्राथमिकता, यस यस, एग्जैक्ट वर्ड इज प्राथमिकता. हमें अपनी चीजों को क्या समय पर हमें प्राथमिकता देनी चाहिए. Yes. And you know, for Jesus, first priority was his relationship with his heavenly Father. और सबसे महत्वपूर्ण चीज यीशु मसीह ने क्या किया, सबसे प्राथमिकता किसको दी, अपने पिता परमेश्वर से रिश्ता बनाने के लिए. The Bible says that early in the morning Jesus went out to pray. और हमेशा बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह सुबह प्रातः काल उठते ही अपने पिता से प्रार्थना करते थे. So in Mark chapter 1 verse number 35, we find Jesus went out early in the morning. और हम मार्क 30 में देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रातः काल ही प्रार्थना करने के लिए जाते थे. So his relationship with God was really on the top priority. और इसलिए उनका मुख्य प्राथमिकता अपने पिता से रिश्ता बनाना था. So then relationship with each other, family member. और फिर उसके बाद हमें फैमिली मेंबर से, परिवार से रिश्ता बनाना. So many people waste time for so many things, sometimes unnecessary things, and they have not learned to prioritize things. और बहुत सारे लोग बहुत अन्य बातों में, बेकार की बातों में समय खराब करते हैं और वो प्राथमिकता वाली चीजों पर ध्यान नहीं लगाते हैं. So through the life of Jesus, we learn that we must prioritize things. और हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि हमें प्राथमिकता किसको चीज को देनी है. Another principle we learn is the principle of valuing things and valuing people. और अगला सिद्धांत है कि हमें किस चीज को वैल्यू देनी है और किन लोगों को वैल्यू देनी है, मुख्यता देनी है. Sometimes we don't value small things.
कभी कभी हम छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, वे उनकी वैल्यू नहीं देते हैं। But in reality, every big thing start with small. और हमें ध्यान रखना है, हर बड़ी चीज छोटी चीजों से स्टार्ट होती है, Every great journey start with small step. और हर बड़ी यात्रा छोटे स्टेप से ही शुरू होती है, Every great tree start with small seed. और हर बड़ा पेड़ छोटे बीजों से स्टार्ट होता है। That's why the Bible said, never despise or hate a small beginning. और इसलिए बाइबल हमें बताती है शुरुआती चीजों पर हमें उनसे घृणा नहीं करनी है, छोटी चीजों से। And Jesus gave the example of mustard seed, a small seed. और इसलिए यीशु मसीह ने भी राई के दाने का उदाहरण दिया है। And then another thing is valuing people more than things. और दूसरी चीज है कि हमें लोगों को भी वैल्यू देनी है। कौन से लोगों को वैल्यू देनी? Because so many times things are more important than people. हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि चीजों पर ज्यादा महत्वपूर्णता देते हैं वरन व्यक्तियों के। In so many countries, things are more important than people. और बहुत सारे देशों में चीजों से ज्यादा लोगों के से ज्यादा चीजों पर ध्यान देते हैं। And that's why people are abused. और इस तरह से लोग पीड़ित होते हैं। It is very sad. ये बहुत दुख की बात है। In a factory, they just they abuse people. They are more concerned about their work than the worker itself. फैक्ट्रियों में लोगों पर ध्यान ना देके वो अपने कामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। But Jesus valued people. मगर यीशु मसीह ने लोगों को वैल्यू दी है, महत्वपूर्णता दी है। He touched the untouchable. उन्होंने अछूतों को छुआ है। Like a leper, when a leper used to run on the street, used to cry, unclean, unclean, stay away from me. और उदाहरण के रूप में अगर कोई कोड़ी शहर के ऊपर आ जाता था तो लोग उसे चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, अछूता अछूता। Lepers were unclean. Nobody want to touch them. And we know how the lepers colonies are. और हम जानते हैं कि किस तरह से कोड़ियों के घर होते हैं। But Jesus touched lepers and healed them. और मगर यीशु मसीह ने उन कोड़ियों को छुआ और उनको चंगा किया। What about women? और किस वुमेन्स के बारे, औरतों के बारे में? That Jesus talked to the Samaritan woman who was not only Samaritan, but she was a sinner. और हम एक उदाहरण देखते हैं कि समरिटन वुमेन मतलब एक अछूती स्त्री के बारे में, वो केवल अछूती ही नहीं, वो पापनी स्त्री भी थी। And Jesus said, I must go to Samaria. और इसलिए यीशु ने कहा मुझे समरिया जाना है। Now, Jews and Samaritan, they hated each other. यहूदी और समरिया लोग आपस में घृणा करते थे। Okay, but Jesus said, I must go. मगर यीशु मसीह ने कहा मैं जरूर जाऊंगा। You hate each other, that's your problem. That's not my problem. I love everybody. यीशु ने कहा कि तुम घृणा करते हो वो आपकी समस्या है, उसमें मेरी समस्या नहीं है, मैं वहां जरूर जाऊंगा। So Jesus valued people. यीशु मसीह लोगों को महत्वता देते थे। The last thing we are going to learn is the principle of equality. और आखिरी सिद्धांत है हमें लोगों को इक्वालिटी मतलब एक समान रखना है। Jesus treated everyone equal. यीशु मसीह ने सबको एक ही तुलना रखी है,
एक Like ही समान। disciple came and they said, by the way, tell us who is the boss, who is the number one in our group. और चेलों ने यीशु से आके कहा कि हमें पता होना चाहिए कि हम में से सबसे मुख्य और पहला कौन है। And Jesus said, if you want to be the first one, you must be the servant of all. अगर आपको पहला बनना है तो सबसे पहले उन लोगों का सेवक बन जाओ। So Jesus really showed equality. He broke those ranks. और इस तरह से यीशु मसीह ने सबको एक समान बनाया। Like Jesus treated women equally. और इस तरह से यीशु मसीह ने स्त्रियों को भी एक समान रखा। You know, in so many countries, there is a big gap between men and women. हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों में आज भी बहुत बड़ा अंतर है स्त्री और पुरुष में। But Jesus treated them equally. मगर यीशु मसीह ने स्त्री और पुरुष को एक समान रखा। Religious leader of Jesus's time never even look at women. और जो धार्मिक व्यक्ति के लोग उस समय होते थे वो कभी भी स्त्री को देखते भी नहीं थे। For example, when Pharisees used to walk on the street, उदाहरण के रूप में अगर फरीसीज बाहर निकलते थे, they used to lower down their head. और वो अपने सरों को झुका लेते थे। And sometimes because of that, they bump into a wall or bump into something. और जिससे कई बार वो अपने दीवार पे अपना सर टकरा पाते थे। And they had some injuries all the time. और इस तरह से उनको कई बार दुर्घटना उनके क्षति पहुंच जाती थी। But here is Jesus talking to a Samaritan woman who was rejected race and also a sinner. And Jesus said, you had 5 husbands, and the man you are living with now is not your husband either. और इस तरह से यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री के द्वारा दिखाया, जबकि वो पापनी भी थी, उसने बताया कि तेरा 5 पति हैं और तू अभी भी उस झूठ बोल रही है। Jesus talked to women. यीशु मसीह ने स्त्री को सिखाया। Talk to them, spend time with them. और उससे समय उसके साथ बिताया, उससे बातचीत की। It was really a very difficult for a rabbi to talk to a woman. और इस तरह से रब्बी को एक स्त्री से बात करना उस समय ठीक नहीं था। In the temple, there was a court for women. There was a court for Gentiles. और इस तरह से धार्मिक सभाओं में दोनों न्याय होते थे, स्त्री का अलग और पुरुष का अलग। But look at in our Christian faith. देखिए, मगर हमारा क्रिश्चियन मसीह विश्वास में we sit at the same place in the same room and worship God together. और हम अपने आराधनालयों में एक ही जगह पर स्त्री पुरुष बैठकर आराधना करते हैं। Jesus has brought equality. Christian faith has brought equality. यीशु मसीह ने हमें समानता सिखाई है। यीशु मसीह ने एक साथ मिलकर हमें समानता दिया है। Because men and women are created in the image of God and they are equal before God. और यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हम यीशु मसीह ने स्त्री और पुरुष की रचना की है। So Jesus brought a new status for women. और इस तरह से यीशु मसीह ने स्त्रियों के लिए एक नया स्टैंडर्ड बनाया।
and for other nationality, other people of different culture. और इस तरह से दूसरे देशों के अलग-अलग संस्कृति को भी दिखाया. So we thank God for all the principle we learn through the leadership style of Jesus Christ. धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सारे सिद्धांतों को यीशु मसीह के हमें सिखाया आज. And may God help us to apply this principle in our lives. परमेश्वर हमें इन सिद्धांतों को हमारे अपने जीवन में उतारने वाला बना सके. If you have any question or you want to share something, you have little time to share, and then we will pray. और ये समय आपका, अगर आपको पूछने का समय है, अगर आप पूछ सकते हैं तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे. Great. We have our dear Pastor Prabhakar with us. आज हमारे साथ प्रभाकर जी हमारे साथ हैं. Bharti and भारती भी हैं. Bharti and Pastor Prem, all those, and we have Shaira. सायरा. Yes. Praise God for all of you. परमेश्वर की महिमा होने पाए आप सबों के द्वारा. So anything you want to share, anything that really touch you, or आप कुछ बात बताना चाहते हैं या आप इससे अच्छा लगा, वो आप इस समय आपके का समय है, आप बता सकते हैं. हिंदी में भी बता सकते हैं. okay. Hello. Yes. Yeah, praise Lord. Okay. First of all, sorry that I joined late. No problem. And whatever I heard, it was very, very inspiring. I heard from that Jethro's solution from there. So it was very nice and very biblical and motivational. So thank you, Pastor, for encouraging us. And I think that most of the pastors need this kind of teachings. Thank you. And somewhere we pastors, we failed in priorities. That's where everything is going in a wrong way. I even in my experience as a pastor, I felt that priority is very important. And when we fail in priority, and definitely we will fail in our vision, or it may be delayed. Many consequences are there. So thank you for sharing once again. I am really encouraged. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And the connection was very clear, and the translation was very clear. We thank the Lord for all that communication. Because we were talking about communication, we need to have clear communication. हम सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं और इसलिए हमारा सिद्धांत भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए. Yes. That's wonderful. Anyone else? और कोई? आप मुझसे कोई भी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं. कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपको अच्छा शब्द लगता है, आपको टच करता है, आपके जीवन को महत्वपूर्णता दिखाता है, कोई भी वर्सेस है जो आपको टच करती है, आप बता सकते हैं. Yeah, Pastor Prabhakar, you were a little late, so don't worry. You can give your fine is 500 rupees. You can give to your wife, and then have ice cream together. If you take my whole salary and what, I don't have any money. Sure. Oh, that's wonderful. I have to ask her for 100 rupees, 200 rupees. I see. That's very nice understanding you have with the financial matter. Great. So God bless you.
परमेश्वर आपको आशीष दे। And Pastor Babakar, would you kindly close us in prayer? क्या पास्टर Yeah, प्रभाकर thank you. Yeah, sure, प्रार्थना के sure, द्वारा sure. अब Thank you. अंत करेंगे। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Father, praise you, worship you, God. परमेश्वर Gracious धन्यवाद loving करते हैं। Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for this time. That परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। that we, whole day we were busy in different works, and you gave us some time to spend at your feet. परमेश्वर पूरे दिन आपने ठीक रखा, काम में बिजी रखा, मगर आपका समय आपने दिया। परमेश्वर इसलिए धन्यवाद करते हैं। We want to thank you for such a matured teaching that we received today. और धन्यवाद करते हैं आज जो टीचिंग हमें मिली है। And Lord, I want to pray that may these classes keep going on weekly, and may more and more people may join. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये टीचिंग आगे चलती रहे और हर हफ्ते लोग बढ़ते रहे। And people may learn everything that is taught here. और सभी लोग पूरी तरह से इंटरेस्ट लेकर इसे अध्ययन करें। And they may obey everything. इन आज्ञाओं को पूरी तरह से शिक्षाओं को अपने जीवन में ढाल सकें। Father, we give you glory. In Jesus' name we pray. परमेश्वर के आशीष के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, one request from me. Hello? Yes. Yeah, one request that if this class goes every week, no, so that more people will join, because if there is some gap, again people will forget, and they will be busy with other things. So I request every week these classes may go on. Yes, Pastor. We are trying our best to do every week. Yes. And even we send the reminder. Is it right, Pastor Henry? Yeah, Pastor. And Pastor Babakar can also witness. Yes. Now I am touching your sensitive nerve. No, Pastor. Now it's okay. Everything is settled, and I already tell that I will be half an hour late. Yeah. So no problem for them. Thank you very much. Thank you for all the work you are doing, dear brother. Thank you very much. Yeah, sure. For teaching us. Yeah, we will do our best. Thank you, Pastor. Great. God bless you, Pastor. Yeah, great. So God bless you. See you next week. Thank you. Okay, bye-bye. Praise the Lord, Pastor.